नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया। अब 63 प्रत्याशी मैदान में। बीदर शहर में आज मतदान जागृति रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां, कार्यक्रम स्थल का शिलान्यास। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। कर्नाटका चुनाव से पहले अमित शाह ने गुंडुपेट में रोड शो किया। भाजपा विधायक दक्षिण कन्नड़ में सांसद गैर निष्पादित संपत्ति हैं, चरण सिंह सप्रा ने कहा। कर्नाटका विधानसभा चुनाव, रिजवान अरशद के कामों में रोड़ा अटका सकता है रोशन बेग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल को कुल 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया और कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसवा कल्याण क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खोबा ने बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह बसवा कल्याण में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीदर दक्षिण अमित बालाजी और बसवराज भीमन्ना ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इस तरह बीदर दक्षिण क्षेत्र में अब 10 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से शेख हाजी मनियार, सैयद वहीद लखन, अली मोहम्मद खान और रमेश पासवान ने अपना नामांकन पत्र वापस लेने के बाद बीदर उत्तर में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आज विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत मरप्पा और विजय कुमार पुंडलिक ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इससे अब 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शेष विधानसभा क्षेत्रों में हुमनाबाद में 7 प्रत्याशी, भालकी में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीदर जिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 63 उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बीदर जिले में स्वीप के तहत आज शहर में आंगनवाड़ी महिलाएं और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जागृति रैली निकाली गई। इस नेतृत्व में जेडपी सीईओ शिल्पा एम और नोडल अधिकारी गौतम मरली ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां मतदान प्रतिशत कम रहा, वहां मतदान को बढ़ावा देने के लिए जागृति रैली निकाली गई, ताकि इस बार सभी जागृत होकर मतदान करें। इस दौरान शिल्पा एम और गौतम अरली ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಈ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರಂದು ನಮ್ಮ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. डिस्ट्रिक्ट स्वीप समिति की ओर से हम लोग आज जिस एरिया में स्पेशली बीदर सिटी में जहाँ पे लो वोटर टर्नआउट्स हो गए, जहाँ 2018 में जहाँ पे कम वोटिंग हो गए, वो एरिया में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग आज महिलाओं को लेके विशेष खास करके आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड स्वसहाय संघ के महिलाओं को लेके हम वो एरिया में प्रचार करते जा रहे हैं कि ताकि आने वाले 10 तारीख को सभी लोग आके पोलिंग स्टेशन में वोट करें। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಅರಳಿ ಅಂತ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
चुनावी राज्य कर्नाटका में 29 को हुमनाबाद के बाहरी इलाके चिनकेरा खड़ाउस में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सभा भवन व अन्य कार्यों के लिए भूमि पूजन बीदर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानंद मंथालकर द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। इस हिसाब से 23 से 24 अप्रैल के बीच पुलिस विभाग ने 100.69 लाख की कीमत के 40,288 रूपए जब्त किए हैं। आबकारी विभाग ने 48,255 की कीमत 102.86 लाख लीटर शराब और स्टैटिक सर्विलेंस टीम को 4,46,120 रूपए मूल्य की 5.87 किलोग्राम चांदी और 18 लाख रूपए नकद जब्त किए। कुल जब्त राशि 23,34,663 रूपए है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। सोमवार को चामराजनगर जिले के गुंडलूपेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में भाजपा के झंडे लहराते हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया। रोड शो गुंडलूपेट में नए बस स्टैंड से शुरू हुआ। 1.5 किलोमीटर लंबे शो को पूरा करने में 45 मिनट से ज्यादा का समय लगा। विजय संकल्प यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहनों का इस्तेमाल रोड शो के लिए भी किया गया। अमित शाह के साथ मैसूर कोडगू के सांसद प्रताप सिम्हा और भाजपा गुंडलूपेट के उम्मीदवार CS निरंजन कुमार साथ रहे। भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, बीजेपी चामराजनगर की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और राज्य में फिर से सत्ता में आएगी। AICC के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने आरोप लगाया कि दक्षिण कन्नड़ में भाजपा विधायक और सांसद जिले की गैर निष्पादित संपत्ति NPA है और रोजगार पैदा करने और जिले में निवेश प्राप्त करने में सहायक नहीं रहे। उन्होंने मंगलूर में मीडिया कर्मियों से कहा कि जब केंद्र सरकार ने दक्षिण कन्नड़ विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और सिंडिकेट बैंक का गौरव छीन लिया और अन्य बैंकों में विलय कर दिया, तब भाजपा विधायक और सांसद चुप रहे। उन्होंने कहा, जब सरकार ने तानाशाही फैसला लिया तो वे लंगड़े बतख की तरह बैठे थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी बजटीय प्रावधान के कार्यकाल के अंत में नारायण गुरु विकास निगम की घोषणा करके दक्षिण कन्नड़ के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। भाजपा सत्ता विरोधी लहर को रोकने में नाकाम रही है और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। RSS ने पाठ्यपुस्तकों से नारायण गुरु के पाठों को हटाकर कर्नाटका के इतिहास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि काफी विरोध के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कर्नाटका के ब्रांड का पुनर्निर्माण और नया स्वरूप देगी। उन्होंने कहा, हम कर्नाटका के गौरव को बहाल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र अच्छी तरह से काम करने वाले क्षेत्रों और मलिन बस्तियों का मिश्रण है, जो 2 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। रिजवान अरशद के रूप में इस क्षेत्र को अपना नया विधायक मिला, जो 2019 के उपचुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के एक मजबूत नेता रोशन बेग के बाद चुने गए थे, जिन्हें IMA घोटाले में फंसाया गया था और अयोग्यता का सामना करना पड़ा, जिसमें रामस्वामी पाल्या, जयमहल, हुलसूरू, भारती नगर, शिवाजी नगर, वसंत नगर और संपतगिराम नगर के BBMP वार्ड शामिल हैं। मुस्लिम आबादी का वर्चस्व है, जिसमें ईसाई और तमिल भाषी आबादी एक अभिन्न अंग है। पिछले रुझानों को देखें तो कांग्रेस के गढ़ शिवाजीनगर में पहले भी जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति देखी गई है। रोशन बेग यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस के मशालची रहे। यहाँ हुए 13 चुनाव में कांग्रेस ने 7 बार, जनता पार्टी ने 3 बार और बीजेपी ने 2 बार इस सीट पर कब्जा जमाया। यहाँ के लोगों ने 9 बार एक मुस्लिम उम्मीदवार को विधायक चुना, क्योंकि इस क्षेत्र के 2 लाख मतदाताओं में 75,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक रिजवान अरशद को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने N चंद्रा को टिकट दिया है। JDS उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने से फिलहाल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुछ अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
प्रथम दृष्टया लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लग रही है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और निर्दलीय उम्मीदवार तनवीर अहमद अरशद के लिए बाधा बन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अहमद को रोशन बेग का समर्थन प्राप्त है, जो किसी भी पार्टी द्वारा मनोरंजन करने में विफल रहने के बाद निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी पकड़ फिर से बनाना चाहते हैं। जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को बुखार और थकान के बाद शनिवार रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के अनुसार कुमारस्वामी ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह आराम की अवधि के बाद चुनाव प्रचार फिर से शुरू करेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि चुनाव प्रचार और अथक शामिल होने के बाद उन्हें बुखार के लक्षण आए हैं। कुमारस्वामी को फेफड़ों में मामूली संक्रमण भी हुआ है और कहा जाता है कि उन्हें धूल से एलर्जी है। बुखार के लक्षणों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी। उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अस्पताल परिसर में नहीं आने को कहा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य कुमारस्वामी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनकी पहले दिल की सर्जरी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजापुर में रैली के दौरान भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश के लिए भाजपा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आगामी चुनाव में केवल 40 सीटें मिलेंगी। इस आरोप की ओर इशारा करते हुए पार्टी ठेकेदारों के बिलों को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन लेती है। रविवार को विजयपुरा में बसवेश्वर जयंती के अवसर पर एक रोड शो के बाद एक मेगा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बसवन्ना की एकता की विचारधारा में विश्वास करती है। भाजपा और आरएसएस धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने में विश्वास करते हैं। यह कहते हुए कि बसवन्ना के प्रमुख सिद्धांतों में से एक देश के धन को गरीबों और जरूरतमंदों के बीच विभाजित करना था। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के धन को अडानी जैसे कुछ कॉर्पोरेट दिग्गजों को ही बांट रही है। मैंने बसवेश्वर के बारे में पढ़ने और जानने की कोशिश की है और मुझे कहीं नहीं मिला कि उन्होंने कभी कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति केवल कुछ अमीर लोगों के पास जानी चाहिए। लेकिन भाजपा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को अडानी को सौंप कर ऐसा कर रही है। यह दावा करते हुए कि कांग्रेस ने बसवन्ना की विचारधाराओं से प्रेरित होकर लोगों को आश्वासन दिया है। गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों के लिए पार्टी का गारंटी कार्ड समानता के आधार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर आधारित है। भाजपा सरकार द्वारा ठेकेदारों के बिलों के भुगतान में 40% कमीशन लेने के आरोप का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि बसवन्ना ने कहीं नहीं कहा कि जनता के पैसे को कमीशन के रूप में लूटा जाना चाहिए। यह आरोप लगाते हुए कि इस 40% कमीशन के पैसे का उपयोग भाजपा द्वारा विधायकों को खरीदने और कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कर्नाटक में सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा भाजपा हमारे विधायकों को नहीं खरीदेगी, क्योंकि कांग्रेस 150 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, जबकि 40% कमीशन लेने वाली भाजपा को चुनाव में केवल 40 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 25 और 26 अप्रैल को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। मतदान 10 मई को होना है, जबकि मतगणना 13 मई को होनी है। इस बीच प्रियंका गांधी कर्नाटक में प्रचार के लिए पहुंच रही हैं और वह 25 और 26 अप्रैल को कर्नाटक में प्रचार रैलियों और सार्वजनिक सभाओं में भाग लेंगी। चुनावी राज्य कर्नाटक में चुनावी तापमान बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने रविवार 23 अप्रैल को कांग्रेस नेता द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने का एक वीडियो साझा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर कांग्रेस नेता और विधायक एमबी पाटिल प्रचार अभियान के दौरान गतिविधि में दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक भाजपा ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, गुंडागर्दी कांग्रेस के डीएनए में है। अभिमानी कर्नाटक कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल अपनी शिकायत साझा करने के लिए एक युवक पर शारीरिक हमला करता है। शिकायत साझा करने के लिए पीटा जाना ही कांग्रेस की एकमात्र गारंटी है। भाजपा समर्थकों के अनुसार विजयपुरा जिले के बाबलेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अपने गांव के लिए किए गए विकास कार्यों के बारे में असहज सवाल पूछे जाने पर पाटिल ने उस व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। नाराज पाटिल ने शनिवार रात अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर उस व्यक्ति के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि कांग्रेस विधायक ने दावा किया था कि उनकी कार्यवाही युवाओं द्वारा मंच पर इस्तेमाल की जाने वाली असंसदीय भाषा से प्रेरित थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया। अब 63 प्रत्याशी मैदान में। बीदर शहर में आज मतदान जागृति रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां, कार्यक्रम स्थल का शिलान्यास। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले अमित शाह ने गुंडुपेट में रोड शो किया। भाजपा विधायक दक्षिण कन्नड़ में सांसद गैर निष्पादित संपत्ति हैं, चरण सिंह सप्रा ने कहा।
कर्नाटका विधानसभा चुनाव, रिजवान अरशद के कामों में रोड़ा अटका सकता है रोशन बेग। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।